मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियोस मौसूल हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मज़हर वारिस। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें और आसानियां अता फरमाए। आज हम शुरू करेंगे अपना आखिरी बुर्ज, जिसे बुर्ज हौत कहा जाता है, इंग्लिश में से पाइसिस कहते हैं। इनके लिए देखेंगे कि अगस्त 2021 का मंथ जो है इनके लिए कैसा रहेगा। और ऐसे अफराद जो 19 फरवरी से 20 मार्च के दौरान पैदा होते हैं उनका ताल्लुक बुर्ज हौत से होता है। अगर हम इनके रूलिंग प्लैनेट की बात करें तो रूलिंग प्लैनेट इनका जो है वो जुपिटर यानी जिसे मुश्तरी कहा जाता है। लकी कलर इनका येलो जिसे जर्द भी कहा जाता है उर्दू में, और लकी नंबर इनका 3 है। लकी स्टोन इनका येलो सफ़ेयर और लकी डे इनका थर्सडे है। और इनके लिए अगर हम देखें तो इस मंथ के अंदर स्टार की पोजीशन क्या है। बुर्ज हौत वाले अफराद के लिए अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनका जो असेंडेंट लॉर्ड है वो 12वें घर के अंदर मौजूद है, और जो 12वें घर का लॉर्ड है वो भी 12वें घर में है। यानी कि इनको अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। इनकी हेल्थ के हवाले से चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती नज़र आ रही हैं। हॉस्पिटलाइजेशन हो जाना, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इस तरह की सिचुएशन नज़र आ रही है। और इनके कोई अहम काम, अहम प्रोजेक्ट्स, उसके अंदर भी डिले और चीज़ें स्ट्रक हो जाना, समझ ना आना कि क्या हो रहा है, इस तरह की सिचुएशन नज़र आ रही है। तो इस हवाले से अपनी हेल्थ का ख्याल करें, और जो मामलात में प्रॉब्लम्स आ रही हैं बिल्कुल भी उसके अंदर परेशान ना हो, और सदका करें, दुआ करें। इंशाल्लाह ये चीज़ें आरजी हैं, ये चीज़ें ठीक हो सकेंगी। अब हम बात करते हैं इनके फाइनेंशियल मैटर। फाइनेंशियल मैटर के हवाले से देखिए तो सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो इनके 7th हाउस में इस वक्त मौजूद है, और इसके साथ वीनस भी मौजूद है। यहाँ पर इनके फाइनेंशियल मैटर के अंदर चीज़ें पॉजिटिव नज़र आ रही हैं। इनको मौके मिलेंगे, रिकवरी हो सकेगी, फाइनेंशियल गेन हो सकेगा। अगर किसी से कोई उधार लेना है वो भी मिल सकेगा, लोन मिल सकता है। इस तरह की सिचुएशन यानी आपकी जो माली पोजीशन है उसके अंदर बहुत बेहतरी होती नज़र आ रही है। अब हम बात करते हैं इनके रिटर्न में एग्रीमेंट्स। ऐसे अफराद जो रिटर्न में एग्रीमेंट करते हैं या कोई उनका काम है तहरीरी तौर पर रीडिंग का, राइटिंग का, स्पीच का, इस तरह का कोई मैटर है, आईटी का, तो उनके लिए ये जो मंथ है ये मंथ बहुत अच्छा रहेगा। स्पेशली 1 से लेकर 16 अगस्त तक ये इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस तरह के मैटर्स इन दिनों में, इस टाइम पीरियड में आप ये चीज़ें कर सकते हैं, ये आपको बहुत बेनिफिशियल रहेंगी। अब हम बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टी सेल करना, प्रॉपर्टी परचेज करना, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस करना, इस तरह के जो मैटर्स हैं वो इनके लिए अगर हम देखें तो इस मंथ में अगर ये करना चाहते हैं तो 12 अगस्त से आप ये चीज़ें कर सकते हैं। 12 अगस्त से आपका जो हाउस ऑफ प्रॉपर्टी का जो लॉर्ड है वो बहुत अच्छी पोजीशन में होगा, अच्छी जगह प्रॉपर्टी ले सकेंगे। अगर प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो प्रॉपर्टी अच्छी जगह से अच्छे आपको उसके दाम मिल सकेंगे, और कंस्ट्रक्शन अगर करना चाहते हैं तो वो आपकी कंस्ट्रक्शन भी बेहतर होगी। उसके अंदर कोई हर्डल्स या काम का बंद होना, इस सिचुएशन नहीं होगी। अब हम बात करते हैं इनकी औलाद के हवाले से अगर हम देखें तो इनके मामला थोड़े से हमें प्रॉब्लमेटिक अभी नज़र आते हैं। थोड़ा सा सब्र करें, कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपकी एजुकेशन है, एजुकेशन को फोकस करें। मोहब्बत के मामलात के अंदर भी कोई बहुत अच्छी चीज़ नज़र नहीं आ रही, तो इसलिए स्ट्रेस या डिप्रेशन का शिकार मत हो। ये चीज़ें आर्जी हैं, बिल्कुल भी आपने परेशान नहीं होना, सबका कीजिएगा, इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाएगा। अब हम बात करते हैं ऐसे अफराद जो मैरिज करना चाहते हैं, निकाह निस्बत, इस हवाले से अगर हम इस हवाले से देखें तो इनके लिए जो टाइम पीरियड है वो 12 अगस्त से बहुत पॉजिटिव होगा, बहुत अच्छा होगा। इस टाइम पीरियड में मैरिज करना, निकाह करना मुबारक रहेगा। और अगर बिज़नेस कर रहे हैं, बिज़नेस के अंदर कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, पार्टनरशिप या न्यू बिज़नेस, वो भी आपके लिए 12 अगस्त के बाद अच्छा टाइम होगा। इस टाइम पीरियड में ये चीज़ें आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो फॉरेन में ट्रैवल, वीज़ा, इमिग्रेशन, इस हवाले से इनके लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। इस माह के अंदर ट्रैवल हो सकेगा, वीज़ा मिल सकेगा,
इमिग्रेशन के मैटर अच्छे होंगे, हायर स्टडीज़ के हवाले से, रिसर्च थीसिस के हवाले से चीज़ें पॉजिटिव होंगी। अब हम बात करते हैं इनकी जॉब की। ऐसे अफराद जो जॉब करते हैं, जॉब करने वाले अफराद के लिए बहुत ज़्यादा इसमें एक मोहतात रहने वाला पहलू है। इनके 10वें घर का मालिक 12वें घर में मौजूद है, यहाँ पर सैटर्न के साथ भी है और रेट्रो भी है, तो यहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है अपनी जॉब के मैटर्स में, जॉब के हवाले से, क्योंकि छोटी सी भी गलती आपको जॉब से हाथ धोना पड़ सकता है, इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। प्लीज़ बहुत ज़्यादा फोकस कीजिएगा अपनी जॉब के ऊपर, जॉब के हवाले से आपको परेशानी हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।